पत्नी भाग गई। पत्नी ने कहा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, छूना नहीं। पति बोला कि तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे छू सकता हूं। नहीं नहीं छूना नहीं, मुझे मत छू। दीदी बता रही है डॉक्टर ने कह दिया था कि जिंदगी भर दवाइयां चलेगी, ये ठीक नहीं होगा। देवघर लेकर आ गई थी, देवघर के एक पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहीं की मिट्टी को लगाना। बाबा की कथा सुनकर फिर गई, जांच कराई, डॉक्टर ने सारी दवाई बंद कर दी। कहा अब तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाए। अभी 10वीं में भी अच्छे नंबर से पास हो गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। पत्नी ने कहा मुझे छूना नहीं, भस्मासुर कहता। पत्नी कह रही है छूना नहीं मुझे। पत्नी भागी। पति ने कहा क्यों ना छू। पत्नी कहती है नहीं, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, मैं शंकर भगवान को जानती हूं, उन्होंने तुम्हें झूठा वरदान दिया होगा। पति कहते झूठा वरदान? हाँ, एक बार जाओ वापिस शंकर जी के पास, प्रैक्टिकल करके देखो। शिव जी के पास जाकर प्रैक्टिकल। हाँ, जिसने फैक्ट्री खुलवाई है माल सबसे पहले उसी को दो। भस्मासुर गया। शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मा, आज कैसे आ गया? भस्मासुर कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है कि तुम झूठा वर देते हो। शंकर भगवान बोले हमें लोग सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जानते हैं, और तेरी पत्नी कह रही है कि झूठा वर देते हैं। हाँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर देखूंगा कि तुम भस्म होते कि नहीं हो। शंकर भगवान बोले अगर मैं ही भस्म हो जाऊंगा तो भस्म किस पे चढ़ाएगा? भस्मासुर बोला प्रभु मैंने सुना है कि मेरे हृदय में भी शंकर बसे हैं, अगर तुम भस्म हो भी गए तो तुम्हारी भस्म मैं अपने ऊपर चढ़ा। शंकर भगवान बोले गजब का भगत है। अब भस्मासुर आगे आया, अब शंकर भगवान पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान और पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान पार्वती के पास चले गए। पार्वती जी बोली बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, इतने टेंशन में तो तुम कभी नहीं दिखे, क्या बात है? शिव जी ने कहा भस्मासुर आया है तो तुम्हारा भगत है, तुम्हारा ही चेला है। कई बार भगवान शंकर भी अपने भक्तों से परेशान हो जाते, कई बार। एक हमारे ही सीहोर के पास में एक गांव में एक भगत रहता है, हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, पर वो उसके पास वो इतना काम धंधे से फ्री हो और शंकर जी के मंदिर में बैठ के शंकर जी को दिन भर नहलाता ही रहे, लोटा भर के जल चढ़ाता ही रहे, चढ़ाता रहे। नदी में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गया। सूचना आई कि गुरुजी वो शंकर जी का बहुत बड़ा भगत है और अपने सीओर के पास में रहता है, और वो बीमार पड़ गया। वो तो जल चढ़ाता था, इतना जल चढ़ाता था, वो तो इतना जल चढ़ाता था, वो तो कम से कम 100 150 बाल्टी पानी शंकर जी को चढ़ा देता था, और कभी कभी तो सावन के महीने में 2-2 हजार बाल्टी शिव जी को चढ़ा देता। अच्छा, गए, सूचना मिली, हम व्यस्त थे तो हमने कहा उसी को लिया ना, उसको ला। हमने कहा भाई भगवान शंकर की आराधना करो, साधना करो, मना नहीं।
शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ मना नहीं, पर तुम तो सोचो कि हजार हजार बाल्टी जल चढ़ाऊंगा और शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं हो सकता। शिव की कथा कहती है एक बेलपत्र चढ़ाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, और एक बार मेरे मंदिर में 3 बार ताली बजाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे ढेर सारे जल की जरूरत नहीं पड़ती। ढेर सारे। कई लोगों की हमने कांवड़ यात्रा में देखी है, और आप तो रांची के रहने वाले हो तो आप लोगों ने भी कांवड़ यात्रा देखी होगी। कई कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं, 100 लीटर जल, 15 लीटर जल, 25 लीटर गंगा जल, एक पलड़े में 15 लीटर, एक पलड़े में 15 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, 150 लीटर जल कंधे पे लेकर चलते हैं। कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर जल लेकर चलो? कौन सी पुराण में लिखा कि 51 लीटर जल लेकर चलो? शिव पुराण में तो परशुराम जी का चरित्र शंकर की कथा कहती है कि एक कड़वे कलश में थोड़ा सा भी जल यदि है और तुमने ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो वो हजारों लीटर गंगा जल के बराबर। और जाने दो, शिव पुराण में काम, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, कूर्म के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, बरहा पुराण के अंतर्गत, पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है। नथुआ नाम का एक कुम्हार, नथुआ पुराण, नथुआ का कुम्हार पात्र नहीं था, पात्र नहीं है, बहुत साधारण परिवार से। जल के लिए जब पात्र नहीं था, सारा गांव कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहा था, नथुआ के पास पात्र नहीं था, तो उसने अपने गले में पड़े हुए पिछोड़े के 2 भागों को गंगा जल से, दोनों पिछोड़ों के भागों को गंगा जल से गीला कर लिया। नथुआ ने दोनों भागों को गीला कर कर शिव 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलता बोलता दोनों पिछोड़ों को लेकर गया, शिव जी को निचोड़ कर शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। प्रदोष काल में नथुआ को घर पर स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर दर्शन दे दिए। कौन कहता है 100 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 151 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 1000 लीटर गंगा जल लेकर जाओ? किसी पुराण में नहीं लिखा कि 500 लीटर, 1000 लीटर, 51 लीटर, 21 लीटर। यहां लिखा है भाव का जल लेकर जाओ, जितना अपना शरीर दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, हृदय से बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए थोड़ा सा भी जल लेकर शिव के पास जाओगे तो मेरा देवघर वाला, मेरा बाबा तुम पर करुणा जरूर करेगा। उसको तुम्हारे 1000 लीटर जल से मतलब। बोलो, तुमने भी देखा कि नहीं देखा? आप लोग तो रांची के रहने वाले हो, कई बार अपने अखबारों में देखा हो, टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया में सुना होगा, उसने 51 लीटर गंगा जल हरिद्वार से भरा, उसने 21 लीटर जल सुल्तानगंज से भरा, उसने इतना जल भरा, इतना जल। ना ना, मेरे शिव क्वांटिटी से जल नहीं लेते, मेरे शंकर तो थोड़ा, चपटी भभूत में है खजाना, उसके तो थोड़ा बहुत। शंकर भगवान को कोई कहे हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर पहले 1.25 लाख बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, तो शिव स्वीकार करेंगे। इसलिए शंकर भगवान को एक बेलपत्रम, केवल एक बेलपत्र, चावल का एक दाना
शिव को प्रसन्न कर देता है। एक बेलपत्र शिव को प्रसन्न कर देती है। 3 बार ताली शिव को प्रसन्न कर देता है। शंकर भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन शिव को प्रसन्न कर देता है। बम बम बोलना शिव को प्रसन्न कर देता है। हर हर महादेव बोलना शंकर को प्रसन्न कर देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव को बोलना प्रसन्न कर देता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत आडंबर, बहुत दिखावा, बहुत पाखंड करने की जरूरत नहीं है। शंकर को दिखाने के लिए जटा बढ़ा लिए, बहुत सारा चंदन लगा लिया, बहुत सारी माला पहन ली और बहुत बड़े तुम बाबा दिखने लगे। शंकर को वो प्रिय नहीं है। शंकर को तो कहते हैं शिव जी तुझे बाबा बनने की जरूरत नहीं है, तू बाबा की शरण में आ जा, बाबा तेरे पर कृपा करना चालू कर देगा। तू क्यों बाबा बनता? पर आजकल का जमाना बाबा बनने का हो गया, फैशन। क्यों? फैशन। बस शिव को भजन। शिव की शरण में आ जा,
भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में, भोले की शरण में हो, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की
शिव की शरण में दुखड़ा सुनाता हूँ मैं, शिव की शरण में दुखड़ा सुनाता हूँ मैं, शिव की शरण में दुख दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं शिव की शरण में। एक बार आजा आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा शिव की शरण में, शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की भोले की अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आते हैं। बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। जब पूरी स्तुति हो जाए, स्तुति होने के बाद में थोड़ी देर के लिए जब मौन हो, चुप हो, उस समय पर बाबा को अपने मन का भाव कहना, विनय करना। जिस कामना को लेकर आए हो वो कामना बाबा से कहना। सभी लोग साथ में बोलना। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और हमारी और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे। इस भाव से बाबा को नमन करो, प्रार्थना करो। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर, महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कह रहा। शिव को तुम्हारे से बहुता नहीं चाहिए। भगवान शंकर को बहुता में कोई वस्तु नहीं थी। भगवान शिव को तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन शिव को चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी बच्चे कभी देवराज को ये नहीं बोले कि तुम चोरी कर कर लेकर, कभी उन्होंने ये नहीं कहा देवराज को कि तुम मेरे लिए धन चुरा कर, संपदा चुरा कर लेकर। फिर भी देवराज धन चोरी कर कर लेकर, का कारण क्या, किस